morning, dear student. This week is our Olympiad week, and the topic for this week is fraction. Dear student, today we are going to do DPP third sheet of the fraction, starting with question number 1. Dear student, question number 1. पता नहीं क्वेश्चन नंबर 1 में ऐसा क्या था, मैंने आपके होमवर्क देखे और 70 to 80% बच्चों ने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट गलत किया हुआ, जबकि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. आपको जैसा बताया गया था बस आपको वैसा ही करना था. ठीक है, देखो अभी इसने बोला है प्रोडक्ट ऑफ 9/7 एनी नंबर, 9/7 और एक नंबर का प्रोडक्ट. तो लेट कर लेते, लेट नंबर भी x. तो 9/7 प्रोडक्ट मतलब होता है मल्टीप्लाई और x का, वो हमको इसमें दिया हुआ है 63. फाइंड द नंबर, हमको x बताना है, तो इसको सॉल्व करते हैं. तो 63 जो मल्टीप्लाई में है वो चला जाता है डिवाइड में, क्रॉस बनता है, जो डिवाइड में है वो चला जाता है ऊपर की तरफ मल्टीप्लाई में. तो 9 7 जा 63 एंड 7 7 जा 49. तो आंसर 49 आना था. बहुत सारे बच्चों ने इसका आंसर 81 किया हुआ. पता नहीं कैसे उन्होंने मल्टीप्लाई करी, मुझे तो समझ आया नहीं, गलत किया हुआ मैंने देखा उनका. ठीक है, इसको सही करना. क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोला है 3/5 ऑफ द क्लास ऑफ 45 आर बॉयज, मतलब 45 स्टूडेंट की क्लास में 3/5 जो है बॉयज है. तो इसको हमने सॉल्व किया, तो बॉयज आ रहे हमारे 27 बॉयज है. तो इसमें पूछा नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी होगी, तो टोटल स्टूडेंट 45 है, उसमें से 27 माइनस करेंगे तो नंबर ऑफ गर्ल्स आ जाएगी हमारी 18. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 3 बोला रोहन ड्रंक ऑरेंज जूस फ्रॉम 500 ml बोतल. 500 ml की कोई बोतल थी, उसमें से रोहन ने जूस पी लिया. कितना जूस पी लिया उसने बोला आगे ही फाउंडेड 2/5 वॉज रिमेनिंग, मतलब 2/5 बचा हुआ है. तो इसका 2/5 निकाल लेते हैं. तो 500 के 2/5 मैंने निकाला तो वो आ गया हमारा 200 बचा हुआ है. तो कितना पी लिया, तो 500 माइनस 200, उसने 300 ml पी लिया. ठीक है, टोटल 500 था, 2/5 बचा हुआ है, तो कितना पी लिया, 2/5 में निकाला तो 200 बचा हुआ है, तो 300 उसने पी लिया. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है आउट ऑफ क्लास ऑफ 150 की क्लास में से, मतलब 150 स्टूडेंट की क्लास में से 1/3 ऑप्टेड फॉर जर्मन, मतलब 1/3 बच्चों ने जर्मन लिया. तो जर्मन वाले कितने बच्चे हैं, 50 बच्चे. ठीक है, जर्मन वाले हो गए 50 बच्चे. 2/5 फॉर इटालियन, तो 2/5 ने 150 में से ही इटालियन ली है. ठीक है, तो ये हो गए हमारे 60 बच्चे. और जो बचे हुए हैं उन्होंने क्या लिए, फ्रेंच लिए. तो फ्रेंच वाले कितने हो गए, तो टोटल 150 थे, उसमें से जर्मन वाले माइनस कर दो, इटालियन वाले माइनस कर दो, तो जो बच गए वही हमारे फ्रेंच वाले हैं, विच इज 40. ऑप्शन बी करेक्ट. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 5 रिचेल स्पेंड्स 1/4 ऑफ हर पॉकेट मनी ऑन चॉकलेट. लेट कर दे, लेट रिचेल की पॉकेट मनी x थी, उसने इसका 1/4 जो है वो खर्च कर दिया चॉकलेट पे. आगे 1/8 उसने कर दिया पिज्जा पे खर्च, तो ये टोटल खर्च आ गया हमारा. आगे इसने बोला हुआ है एट द एंड शी हैड 40 रुपी लेफ्ट, और आखिरी में उसके पास 40 रुपये बचे. तो उसके पास स्टार्टिंग में कितने रुपए थे ये हमें पता है. तो स्टार्टिंग में तो उसके पास x रुपए थे, है ना. तो अगर मैं टोटल में से जितने उसने चॉकलेट और पिज्जा पे खर्च किए हैं उसको माइनस कर दूं, तो जो उसके पास बचा वो निकल के आ जाएगा. ठीक है. तो टोटल में से हमने इन दोनों को जो जितना उसने खर्च कर दिया वो माइनस करा, तो जो कितना उसके पास बचा हुआ 40, तो उसको उसके इक्वल रख दिया. तो इसको सॉल्व करते हैं. एलसीएम लेंगे, 8 आएगा, सबका एक साथ ले लिया. ठीक है, चलो सबका नहीं लेते, आपकी कंफ्यूज हो जाओगे. तो x माइनस, और ये ब्रैकेट में मैंने सॉल्व किया, इनका एलसीएम 8 आया, यहाँ जाएगा 2x प्लस का x इक्वल्स टू 40. तो ये 3x हो जाएगा. इसके साथ हम एलसीएम ले लेते हैं 8, तो x माइनस का 3x और यहाँ 8 इंटू इक्वल्स टू 40. तो 5x अपॉन 8 इक्वल्स टू 40. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 इंटू 8 अपॉन नीचे की तरफ आ जाएगा 5 इंटू 40. तो x की वैल्यू आ गई 64. तो x आ गया हमारे यहाँ से
64, मतलब स्टार्टिंग में उसके पास 64 रुपए थे, ऑप्शन डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 बोला है, एक हमें इक्वेशन दी हुई है, सॉरी एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इसको हमको सिंप्लीफाई करना है। एक्सप्रेशन ये है हमारा, ठीक है। तो एक्सप्रेशन सॉल्व करना है, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था बोर्ड मास हम फॉलो करते हैं किसी भी एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए, जिसमें बहुत सारे प्लस माइनस मल्टीप्लाई ऑफ साइन होते हैं। ठीक है, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, ठीक, और बाय का मतलब डिवाइड होता है। तो इसके लिए सबसे पहले बोर्ड मास फॉलो करते हैं। बोर्ड मास का सबसे सिंपल तरीका है बी मतलब ब्रैकेट, पहले उसको सॉल्व करो फिर ओपन करो, और सॉल्व करने के लिए उसके अंदर करेंगे डिवाइड मल्टीप्लाई ऐड सब्ट्रैक्ट। ठीक है, तो ये ना ब्रैकेट, डिवाइड नहीं है, मल्टीप्लाई नहीं है, ऐड नहीं है, सब्ट्रैक्ट है। कर लेते हैं 931 into 3 minus 2 और डिवाइडेड बाय 5/8। ठीक है, इसको भी साथ साथ लिख लेते हैं, डिवाइड का मल्टीप्लाई बना देते हैं और पीछे वाले को कर देते हैं रेसिप्रोकल। ठीक है, यहाँ पर ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, इस ब्रैकेट को भी सॉल्व करते हैं। 8 एलसीएम आएगा 3 into 2, है ना, 4 और 8 और 4 का एलसीएम 8 के टेबल में 8 1 बार में, तो इसके ऊपर वाले में 1 से इंटू करें तो 3 1 3, ऐसे 4 के टेबल में 8 2 बार में, तो इसके ऊपर वाले में 2 से इंटू करें तो 1 2 जा 2। यहाँ आ गया हमारा 93 में से 2 गया 91/9 into 18/5। ठीक है, इसको भी सॉल्व करेंगे, पहले हम लिख लेते हैं 5/8, तो 9 बन जाए 9 9 2 जा 18, तो ये आ गया हमारा 2 and 18/5 मल्टीप्लाई 5/8। अच्छा बच्चों, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा उसको ध्यान रखना, ये तभी ऊपर नीचे कटता है जब बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो। इसके अलावा अगर कोई भी साइन होता है, माइनस ऐड डिवाइड, माइनस ऐड हो या डिवाइड हो, तो हम ऊपर नीचे नहीं कर सकते। याद रखना, बहुत बच्चों ने ये भी गलती करी हुई इस क्वेश्चन में कि बीच में प्लस का साइन है किसी क्वेश्चन में और उन्होंने ऊपर नीचे काट रखा है, तो ऐसा नहीं करता जब तक बीच में मल्टीप्लाई का साइन ना हो। तो ठीक है, देखो यहाँ मल्टीप्लाई का साइन है तो मैंने काट दिया, ऐसे इससे ये भी कर सकता था, अगर दोनों किसी के टेबल में आते तो ऊपर वाला भी काट देते। ठीक है, तो 9 9 9 2 18 and 2 91 जा 182 and 5 जा 5, यहाँ से 5, इस 5 से ये 5 कटा। ठीक है, इसको मैंने 2 से काटा, 2 9 जा and 2 1 जा and 2 4 जा, तो हमारा आ गया आंसर 91/4, जो कि ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन ई मार्क करके 91/4 लिख लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में भी हमें एक्सप्रेशन दिया हुआ है 3/4, ऑफ का मतलब मैंने आपको बता ही रखा है, मल्टीप्लाई होता है, प्लस 23/18 एंड प्लस 12/18। इसको हमें सॉल्व करना है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, क्रॉस में कट सकता है, ऊपर नीचे भी कट सकता है, तो 4 4 जा 16, 3 1 जा 3 3 9 जा, तो 4/9 प्लस का 23/18 प्लस का 12/18। इसको चाहो तो इसको भी काट सकते हो, मर्जी आपकी, मैं तो नहीं काटने वाला क्योंकि मैं तो एल्शियम लूंगा। ठीक है, तो 9 18 18 का एल्शियम 18, ऊपर 4 9 के टेबल में 18 आता है 2 बार में, तो इसमें 2 से इंटू, एंड बाकी सबके नीचे 18 18 ऑलरेडी है, तो 1 से इंटू करो या मत करो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ये हो गया 8, तो ये इन सबको ऐड कर लेना, 43/18 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर है 43/18 सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में हमको दिया हुआ है 11/5 प्लस का 4/21 और का मतलब मल्टीप्लाई 42 माइनस 18/5, डिवाइड का मल्टीप्लाई बना दो, डायरेक्ट लिखने की जरूरत नहीं है, एक स्टेप क्यों बढ़ाया हो, है ना, मार्केट में एंट्री खत्म होने वाली है। ठीक है, तो हमने डिवाइड का सीधा मल्टीप्लाई बना दिया, तो 5 1 जा 5 5 9 जा 45 9 2 जा 18 एंड 9 3 जा 27, 3 1 जा 3 एंड 3 3 जा 9। ठीक है, और यहाँ पे 21 1 जा 21 21 2 जा 42, तो बचा 11/5 प्लस का 8 माइनस का 2 इंटू 3 2 3 जा 6। ठीक है, 11/5
8 में से 6 गया बचा 2, एलसीएम लेंगे दोनों का 5 और यहाँ इसके नीचे कुछ भी 1, तो 11 प्लस का 1 के डेल में 5 आता है 5 बार में, ऊपर 5 सेम 2, तो 5 2 जा 10 एंड 11 ये आ गया हमारा 21 और नीचे की तरफ 5, 21/5। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में भी सिंप्लीफाई करना है, 10/3 डिवाइड का हम सीधा मल्टीप्लाई बनाएंगे और पीछे वाले को इसके पीछे जो है उसको कर लेंगे रेसिप्रोकल। ठीक है, 3 से 3 लेना, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, तो बचा 2 माइनस का 1/4, 2 2 जा 4 एंड 7/5, एलसीएम लेंगे 20, इसके नीचे कुछ नहीं है 1, तो 1 के डेल में 20 बार में, माइनस 4 के डेल में 25 बार में, 5 के डेल में 24 बार में, तो 40 माइनस 5 प्लस 28/20, 40 में से 5 गया 35 एंड 35 एंड 28 हो गया हमारा 35 एंड 28 हमारा हो जाएगा 63 ना, 35 एंड 28 हमारा हो जाएगा, सही है। कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं दोबारा से, 7/2 आंसर है इसका, तो देखते हैं इसको। यहाँ पे हमने लिखा है 7/3 डिवाइड का मल्टीप्लाई एंड माइनस 1/2 और मल्टीप्लाई प्लस यहाँ पे 4 आता है, ठीक है, यहाँ पे 4 आना था, 5 हो गया, तो इसमें यहाँ पे कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, पूरी कैलकुलेशन इधर से गलत हो रही है। यहाँ पे एलसीएम में 4, 1 के डेल में 4 बार में, 1 प्लस का 7, तो ये हो गया 8 माइनस का 1 प्लस 7/4, 8 में से 1 गया बचा कितना 7, 7 प्लस 7 14/4, तो 2 से काटा 2 7 गया एंड 2 हो गया 4, तो 7/2 ऑप्शन डी करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला 45 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, 3/5 डिवाइड का मल्टीप्लाई बना के 3/5 रेसिप्रोकल पीछे वाले को, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 1/3 माइनस 10, तो इससे ये तो 5 9 जा 45 एंड 3 से ये कट गया और जो बचा उसको लिख लेते हैं 9 9 जा 81, 81/5 प्लस 1 माइनस 10। ठीक है, तो 1 में से 10 लिया तो बचेगा था 9 माइनस का, दोनों का एलसीएम लेंगे 5, 81 माइनस का 45 और दोनों को हमने माइनस किया 6 7 में से 36/5, तो ऑप्शन ए करेक्ट है 36/5। तो यहाँ पे हमारी डीपीवी कंप्लीट होती है। थैंक यू।